This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्वाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद है हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का इस साल का बजट 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन क्या बीएमसी सुविधाएं बेहतर करने के ऊपर खर्च कर पाएगी ये पैसा या दोहराएगी पुरानी कहानी? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और 2022 तक शहरों में सबको आवाज देने की योजना पर शुरू हो रहा है जोर शोर से काम। बृहन मुंबई कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन बीएमसी जितनी अमीर है उतनी ही कंजूस भी है। खर्च करने के मामले में बीएमसी बहुत ढीली है। ऐसे में मुंबई की हालत जो है वो हैरानी की बात नहीं। एक नजर डालते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट वाली बीएमसी आखिर इतनी कंजूस क्यों है। पिछले हफ्ते मुंबई शहर का बजट निगम पेश किया गया। चुंगी और विकास शुल्क से कम पैसे जुटाने के बावजूद बीएमसी का पिछले साल के मुकाबले इस बार का बजट लगभग 10% ज्यादा है। मागच्या वर्षी 33,000 कोटीचा होता। यावेळेला पिछले साल का बजट 33,000 करोड़ का था और इस बार हमने 37,000 करोड़ की पेशकश की है। ये बजट पेश करते वक्त हमने 2-3 चीजों का ध्यान रखा है। पहला ये कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, जो पैसा दिया गया है वो खर्च हो। बजट बनाने से पहले ही मैंने अपने इंजीनियरों से पूछा कि उनके पास पूरा पैसा खर्च करने की क्षमता है कि नहीं और तुरंत काम में लग जाए। त्याची तुमची पूर्ण करण्याची तयारी काय ते आधीच सांगा आणि त्याची तयारीला आत्तापासूनच लागा। हालांकि निगम आयुक्त को भरोसा है कि बजट में जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र है उन पर पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन बीएमसी के खर्च का पिछला रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। रिपोर्ट देखें तो हर साल बजट का लगभग 50 से 60% पैसा खर्च नहीं हो पाता, जबकि मुंबई में सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। यही नहीं, धूमधाम से शुरू किए गए बीएमसी के कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे 12 करोड़ रुपए की कोस्टल रोड और 1,000 करोड़ रुपए की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड कई साल से अटके पड़े हैं। मेन रीजन फॉर दिस बीएमसी में बजट का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि समय सीमा के भीतर खाका बनाकर टेंडर लेने से उस पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सरकारें पैसा भी नहीं देती हैं। So intricate that it's just not possible within the time frame to go from the process of conceiving a project to getting into tendering to giving the work order and getting it implemented. And governments don't give out money. जानकार मानते हैं कि बजट बनाने का तरीका बदलकर उसमें नागरिकों और मोहल्ले के स्तर के सभासद की भी राय शामिल की जानी चाहिए। मुंबई शहर में अलग अलग वार्ड्स हैं। हर वार्ड का अपना अपना धोरण होगा, हर वार्ड में अपने अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, कहाँ पर क्या होती हैं। तो कहाँ ना कहाँ हर वार्ड ने एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट में हमने कहाँ ना कहाँ प्रायोरिटी देना चाहिए कि इस वार्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है, उस वार्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है। हम समझते हैं कि हर काम तो एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन कहाँ ना कहाँ अगर एक धोरण बने कि हर वार्ड का ब्लूप्रिंट बने, उस ब्लूप्रिंट में वहाँ के रहवासी भी अगर शामिल हो, क्योंकि मुंबई शहर में अनेक रहवासी है, अनेक एरियाओं में अनेक जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं।
तो मैं समझता हूँ अगर ये प्रोसेस आयुक्त महोदय या प्रशासन करे और ये प्रोसेस करने के बाद अगर बजट बनाए और उसको जब प्रेजेंट करे तो लगेगा लोगों को कि ये हमारा बजट है। हर साल की तरह बीएमसी ने मुंबई के विकास को तेज करने के वादे किए हैं, लेकिन असली चुनौती बजट को सही तरह से खर्च करने की होगी। साथ ही अगर बजट बनाने में दूसरों की राय ली जाए तो बजट लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनने में आसानी हो। मुंबई से अश्विनी प्रियोरकर, एनडीटीवी। तो चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं और जैसा हमने बताया वैशाली हमारे साथ हैं। पहला सवाल लेते हैं अतुल कुमार थापा का है, जो कि नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। सेक्टर 77 उन्हें पसंद आया है। वहाँ पर उन्हें एक्सप्रेस जेनिथ में एक 1470 स्क्वायर फुट का फ्लैट पसंद आ रहा है। आपसे जानना चाहते हैं क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं 70 लाख के बजट में। अतुल जी, आपने सेक्टर 77 का चुनाव किया है, जो एक हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस सेक्टर के लिए। ये सेक्टर 78 के बिल्कुल साथ में लगा हुआ सेक्टर है। सेक्टर 78 में प्रपोज मेट्रो स्टेशन और कमर्शियल एरिया एलोकेशन भी है, जिसका फ़ायदा ज़रूर इस सेक्टर को भी होगा। हमने आपके लिए चुनाव किया है सेक्टर 119 में भी, जो लिंक रोड से कनेक्टेड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद की तरफ। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं नोएडा के अपकमिंग सेक्टर्स के, जिसके भीतर ये सेक्टर्स पड़ते हैं। ये डेटा जो है रेडी टू मूव इन यूनिट्स के लिए दिखा रहे हैं हम आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अपकमिंग रीजन में 57 है। टोटल सप्लाई 40,260 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1,710 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 77 में एक्सप्रेस बिल्डर्स का एक्सप्रेस जेनिथ प्रोजेक्ट आपने चुना है। 4,780 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,470 स्क्वायर फुट की यूनिट है। 2016 में ये डिलीवर हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो है करीब 6 एकड़ पे बनाया जा रहा है। इसमें 2 फेजेस हैं, 6 टावर्स हैं इन ऑल, और टावर्स जो हैं ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर के बनाए जा रहे हैं। फ़ेज़ 1 के जो टावर्स हैं वो रिसेंटली डिलीवर हुए हैं। कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं। दिसंबर 2015 में ही इसकी डिलीवरी हुई है। फ़ेज़ 2 के जो टावर्स हैं A, B और C फिनिशिंग स्टेज तक पहुँच चुके हैं और इसी साल डिलीवर भी हो जाएंगे। लोकेशनल एडवांटेजेस काफ़ी हैं इस प्रोजेक्ट की। अपकमिंग मेट्रो स्टेशन जो सेक्टर 78 में है वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन नोएडा सिटी सेंटर यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 6 से 7 किलोमीटर दूर है ये IT हब से, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी इंदिरापुरम की तरफ भी। हमारी राय में ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है, इन्हेबिटेंट्स भी है आसपास, इसीलिए आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। सेक्टर 76 में JM हाउसिंग का JM ऑर्किड 5,400 to 5,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1125 या फिर 3 BHK की 1440 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2013 में ये रेडी हो गया था, तो ओल्ड प्रॉपर्टी है, पूरी रेडी टू मूव इन। प्रोजेक्ट 6 एकड़ पे है, 9 हाई राइज टावर्स हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल रोड से इसे अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। 4 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से, और अपकमिंग मेट्रो स्टेशन 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 119 में एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर का मैग्नोलिया पार्क प्रोजेक्ट चुना है। 5,000 to 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1,467 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, रीसेल से ख़रीद सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो गया था। ये 14 एकड़ की डेवलपमेंट का हिस्सा है और इसमें 3 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 16 स्टोरीज़ के। नोएडा गाज़ियाबाद लिंक रोड सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे है इस प्रोजेक्ट से। रेडी टू मूव इन है। पोजेशन इसका काफ़ी रिसेंटली हुआ है और इसमें आपको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तो नोट कीजिए आपके लिए कौन से ऑप्शंस लेके आई हैं यहाँ पर वैशाली। JM ऑर्किड है JM हाउसिंग की तरफ से, और मैग्नोलिया पार्क है एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ईमेल के जरिए आया है। अनादि जोशी पूछ रहे हैं कि उन्हें गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी चाहिए और वो जानना चाहते हैं कि लोटस ग्रीन वुड व्यू जो कि सेक्टर 89 में है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं।
अनादि जी, आपने सेक्टर 89 चुना है जो न्यू गुड़गांव सेक्टर्स के भीतर गिना जाता है। सेक्टर 89 पटौदी रोड पे है। इसको ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है द्वारका एक्सप्रेसवे से और ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि डुअल कनेक्टिविटी का सेक्टर है। सेक्टर 82 में चुनाव करके लाए हैं हम आपके लिए। ये सेक्टर जो है 500 मीटर दूर है NH8 से। काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इसकी मेन इंटरनल सेक्टर रोड्स के तहत और क्वालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में जो वाटिका की अपकमिंग टाउनशिप है, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, जिसके भीतर स्कूल, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल सभी बनाए जा रहे हैं, वो भी इस सेक्टर में फैली हुई है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें न्यू गुड़गांव रीजन के। अपार्टमेंट्स जो मिड टू लग्जरी सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 67 हैं। टोटल सप्लाई 25,160 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 4,940 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 26 महीनों का चल रहा है इस क्षेत्र में। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 5,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त करीब 15% तक की देखी गई है न्यू गुड़गांव में पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 89 में लोटस ग्रीन डेवलपर्स का वुड व्यू रेसिडेंसेस 7,636 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1100 स्क्वायर फुट की यूनिट है जो प्लॉट एरिया 183 स्क्वायर यार्ड्स पे बनाई जा रही है और प्रोजेक्ट जो है 100 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है जिसमें स्टिल प्लस 3 स्टोरीज़ के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटेल के ऑप्शन, स्कूल्स और बाकी डेवलपमेंट भी किया जाएगा इसके भीतर। प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 89 में न्यू सेक्टर रोड और पटौदी रोड के काफ़ी करीब है। कंस्ट्रक्शन के तौर पे 340 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं जो दिसंबर 2017 तक रेडी हो जाएंगे, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट को रेडी होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके भीतर शॉपिंग एरिया, नर्सरी स्कूल, हाई स्कूल, डिस्पेंसरी, मल्टी स्पॉट फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। प्रोजेक्ट में लग्जूरियस स्पेसिफिकेशंस हैं, इसीलिए प्राइसिंग जो एंट्री प्राइस आपको मिल रही है वो काफ़ी हाई है। ओवरऑल एंड यूज़ पर्सपेक्टिव के लिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो मॉडेस्ट अप्रिसिएशन मिलेगी क्योंकि एंट्री प्राइस पॉइंट थोड़ी हाई है। तो उस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें इसमें निवेश करने से पहले। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं। सबसे पहली है सेक्टर 82 में माप्सको ग्रुप का कैसा बेला। डेवलपर से ये 6,690 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और रीसेल से 4,100 to 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आपको मिल रहा है। 3 BHK की 1690 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। करीब 19.4 एकर्स पे 11 टावर्स ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज़ की हाइट के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में लिमिटेड इंडिपेंडेंट विलास भी होंगे और ये वाटिका इंडिया नेक्स्ट की टाउनशिप के विद इन लोकेटेड है, तो टाउनशिप बेनिफिट्स भी ज़रूर इसे मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी और प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 84 में स्पेस का प्रिवी एट 4 चुना है हमने आपके लिए। 4,200 to 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से इसे खरीद सकते हैं। 3 BHK की 1745 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट 11.5 एकर्स में करीब 10 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 दोनों से इसे ड्यूल कनेक्टिविटी मिलेगी और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के भी ये पास है। कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुँच चुका है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी है आपके लिए। तो नोट कीजिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो वैशाली आपके लिए लेकर आई हैं। सबसे पहला तो है कासा बेला, ये माप्सको ग्रुप की तरफ से है और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए वो लाई हैं वो है प्रिवी एट 4, ये स्पेस की तरफ से है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी हमें ईमेल के ज़रिए मिला है। आर विज हैं जो कि मोहाली में पैसा लगाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका बजट जो है वो 35 लाख का है और इसमें उनको क्या मिलेगा चंडीगढ़ के पास। विज साहब, आपके लिए हम मोहाली में खरार बनूर रोड का क्षेत्र चुन के लाए हैं क्योंकि ये आपके बजट के भीतर अच्छे से बैठ रहा था क्षेत्र। ये एक पिवटल स्ट्रेच है जो NH1, NH22 और NH21 को एक पॉइंट पे जोड़ता है, इसीलिए काफ़ी आर्टीरियल है इसकी डेवलपमेंट। काफ़ी फ्रेश लैंड पार्सल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट देखा जा रहा है और वेल डेवलप्ड क्षेत्र SAS नगर के ये काफ़ी करीब पड़ता है, जिसका फ़ायदा ज़रूर इस क्षेत्र को होता है। ज़्यादातर प्लॉटेड डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड टाउनशिप
टाउनशिप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे इस क्षेत्र पे। प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले खरार बनूर रोड में अगर देखें कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 22 हैं। टोटल सप्लाई 5,890 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 2,170 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 24 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में करीब 23% तक की बढ़त देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 9% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 112 में है। आरकेएम हाउसिंग का ईशान हाइट्स प्रोजेक्ट चुना है। 2,900 to 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,255 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 के एंड तक या फिर 2017 बिगनिंग तक ये रेडी हो जाएगा। 200 एकड़ की टाउनशिप आरकेएम सिटी का ये हिस्सा है और हाई राइज अपार्टमेंट्स के साथ साथ इसके भीतर प्लॉटेड डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और कमर्शियल ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं। करीब 7 एकर्स पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अपने आप में, जिसमें 4 टावर्स होंगे ग्राउंड प्लस 8 स्टोरीज़ के। कंस्ट्रक्शन इसका 5th फ्लोर तक पहुंच चुका है और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 115 में WWIC एस्टेट्स का इंपीरियल हाइट्स 2,800 to 2,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ख़रीद सकते हैं। 2 BHK की 1159 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल 2016 में तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 6 एकड़ पे फैला हुआ है। 10 टावर्स बनाए जा रहे हैं स्टिल प्लस 11 स्टोरीज़ की हाइट के और डिफरेंट टावर्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है खरार लैंड्रन बानूर रोड पे और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय सेक्टर 110 में सैंडवुड्स इंफ्राटेक का सैंडवुड्स उपलेंशिया प्रोजेक्ट है। रीसेल से आप इसे 2,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1325 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये रेडी हो जाएगा। 6.5 एकर्स पे इसे बनाया जा रहा है। लोकेशनल एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट का क्योंकि ये 6 किलोमीटर दूर है मोहाली रेलवे स्टेशन से और ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो हैं ईशान हाइट्स, ये आरकेएम हाउसिंग का है। दूसरा ऑप्शन जो वैशाली आपके लिए लाई हैं वो है इंपीरियल हाइट्स WWIC एस्टेट्स की तरफ से और तीसरा है सैंडवुड्स ओपुलेंशिया सैंडवुड्स इंफ्राटेक की तरफ से। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रोजेक्ट ट्रैकर में हम आपके लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम का लाए हैं एक खास प्रोजेक्ट।